जय गुरु जी। दीपावली। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व कहना भी ठीक लगता है। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घरों की पुताई करके साफ सुथरा कर लिया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमय संवत का आरंभ तभी से माना जाता है, अतः यह नववर्ष का प्रथम दिन है। इस दिन गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा की पूजा होती है। इस दिन धन के देवता कुबेर, विघ्न विनाशक गणेश जी, इंद्रदेव तथा समस्त मनोरथ पूरा करने वाले विष्णु भगवान, बुद्धि की दाता सरस्वती तथा लक्ष्मी की पूजा साथ साथ करते हैं। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का विशेष महत्व है। पूजा में नए बर्तन में जो हमने धनतेरस पर खरीदा है उसमें खील, बताशे और मीठे खिलौने डालने हैं। पेठा और मिठाई भी पूजा में रखें। गणेश, लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं को तिलक करें। एक मिट्टी की हट्टी जो छोटा सा मंदिर बना होता है जरूर रखें, उसमें भी तिलक करें। नए बर्तन पर भी तिलक लगाएं। चांदी के सिक्के जिसमें गणेश लक्ष्मी हैं और कुछ पैसे, चांदी और सोने के जेवर भी एक थाल में रखकर उन पर तिलक करें। एक चौमुखा दीपक और 6 दीपक गणेश लक्ष्मी जी के पास रखें। गणेश लक्ष्मी जी के आगे घी की जोत और धूप जलाएं। उन्हें फूल माला चढ़ाएं। माता को कमल का फूल चढ़ाएं या गुलाब या गुड़हल का लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं। बाकी देवी देवताओं को भी फूल अर्पण करें। गणेश लक्ष्मी जी के आगे पैसे चढ़ाएं। घर के सभी सदस्यों को तिलक लगाएं, कथा सुने और गणेश लक्ष्मी जी की आरती करें। फिर गणेश लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। फिर भोग लगा सामान मंदिर में दे दें। बच्चों को भी शगुन जरूर दें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में जगह जगह पर रख दें। दूसरे दिन प्रातः 4 बजे पुराने साज में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंकने के लिए ले जाते हुए कहते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ। कथा। एक साहूकार था। उसकी लड़की प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताश्री ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो साहूकार की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो
और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे। तो फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश और लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बिठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। उससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की, बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको देना, सब पर कृपा करना। जय लक्ष्मी माता।